आज अगर एक्सरसाइज नहीं पहुँचेंगे ना तो परेशान मतलब क्या असर आपका मत होइएगा, क्योंकि इससे बाद एक्सरसाइज जो है ना वो सारा का सारा एक्सरसाइज जो है कॉन्सेप्ट के ऊपर मतलब क्या असर आपका बेस्ड है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर अगर रहेगा तो एक्सरसाइज इतना आसानी से हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते कि इतना आसानी से मतलब क्या असर आपका हो जाएगा। समझ रहे बात क्या आप लेना। तो आइए जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है एक बार फिर से मतलब क्या करते हैं देख लेते हैं विदाउट गोइंग इनटू मतलब क्या असर आपका टू मच डिटेल, क्योंकि जिसमें टू मच डिटेल में ऑलरेडी जा चुके थे उसमें दोबारा टू मच डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन एक बार रिमाइंडर मतलब क्या असर आपका ज़रूरी मतलब क्या असर आपका है, तो ध्यान से मतलब क्या असर आपका समझ लीजिए। सेल्फ यहाँ पे बता रहा है मतलब क्या एक्सियम्स, और क्या बता रहा है सर आपका पोस्टुलेट्स। तो हम लोग को जानना पड़ेगा कि एक्सियम्स क्या होता है और हम लोग को जानना पड़ेगा कि पोस्टुलेट्स क्या होता है। ये वीडियो इसलिए बना रहे ना ताकि आपको पीछे का दो देखना ना पड़े, उसमें बहुत कुछ और भी डिस्कशन हो चुका था। ये सिंपली मतलब रिविजन के लिए वीडियो देखने से आपका काम मतलब क्या सर आपका हो जाए। अगर ये होगा तो क्या होगा सर आपका एक कॉन्सेप्ट हो जाएगा और एक मतलब क्या होगा सर आपका हो जाएगा मतलब क्या सर आपका एक्सरसाइज, और वो दोनों देखने से मतलब क्या सर आपको ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला डिस्कशन क्या है सर आपका एक्सियम्स क्या होता है और पोस्टुलेट्स मतलब क्या होता है, ठीक है। सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट्स यूज्ड थ्रू आउट मैथमेटिक्स एंड नॉट स्पेसिफिकली लिंक्ड टू ज्योमेट्री आर कॉल्ड एक्सियम्स। सेल्फ एविडेंट का मतलब उसका एविडेंस प्रोवाइड करना मतलब क्या पड़ता है, नहीं पड़ता है, तो उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका एक्सियम्स। लेकिन एक्सियम्स जनरली मतलब क्या होता है सर आपका ज्योमेट्री से मतलब क्या होता है सर आपका रिलेशन में नहीं होता है। वाइल दो स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री आर कॉल्ड पोस्टुलेट्स। तो देखा जाए तो पोस्टुलेट्स पे मतलब क्या है सर आपका एक्सियम्स ही है, लेकिन वो एक्सियम्स जो मतलब क्या होता है सर आपका ज्योमेट्री में इस्तेमाल किया था उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका पोस्टुलेट्स। ये बताया समझ में ना। तो बता ये रहा है कि हम लोग तो पढ़ यूक्लिड का ज्योमेट्री, तो यूक्लिड जो था वो मतलब क्या था सर आपके एक्सियम्स के बीच में और पोस्टुलेट्स के बीच में फ़र्क करता था। लेकिन आज कल हम लोग मतलब क्या करते हैं सर आपका एक्सियम और पोस्टुलेट्स के बीच, एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स के फ़र्क मतलब क्या करते हैं सर आपका नहीं करते हैं। ये बात क्लियर है। तो इसका मतलब क्या सर आपका दोनों को इंटरचेंजली मतलब क्या इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अभी जो बताएगा वो क्या करेगा सर आपका, एक मिनट हो जाइए, एक पेज नंबर कितना था 179 के बाद मतलब क्या सर आपको 180। तो सब एक्सियम्स का एक्सप्लेनेशन दे चुके थे, तो बस पढ़ के आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो पहला यूक्लिड का एक्सियम मतलब क्या है सर आपको बताइए। यूक्लिड का पहला एक्सियम ये है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू मतलब क्या है सर आपका वन अनदर। थिंग्स विच आर इक्वल्स टू, तीन बार पढ़ने दीजिए, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू मतलब क्या सर आपका वन अनदर। यानी ए अगर पी के बराबर है और पी अगर मतलब क्या सर आपका सी के बराबर है तो इसका मतलब ए इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका सी। अब यहाँ पे क्या बात बताया जा रहा है दूसरा वाला एक्शन में, बताइए। दूसरा एक्शन में मतलब क्या, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल्स। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल्स। तो इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स होल्स आर इक्वल्स। मतलब समझिए एक ए अगर पी के बराबर है और सी अगर मतलब क्या सर आपका डी के बराबर है, तो अगर आप ए बी प्लस सी डी करेंगे तो आप उसका दोनों रिजल्ट आपस में बराबर होगा, है ना। मतलब एक आएगा ऐसा नहीं बोल सकते, दोनों रिजल्ट आपस में मतलब क्या होगा सर आपका बराबर होगा, ठीक है। इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, जो दो क्वांटिटी पहले से इक्वल था वो दोनों से अगर जो चीज़ निकाला गया वो भी बराबर बार निकाला गया तो जो बचा वो भी मतलब क्या सर आपका बराबर है ना। इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल्स, इसका सिंपली यही मतलब है ना जो हम लोग बार बार कहते हैं। कहाँ पे सर आपको बताइए, यहाँ पे x + 2 था और यहाँ पे मतलब क्या था सर आपका, सॉरी यहाँ पे x था इक्वल्स टू मतलब क्या था y था। तो यहाँ पे इक्वेशन का साइन दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है सर आपका x और y मतलब क्या था, इक्वल था। तो आप क्या बोल रहे हैं सर आपका, इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द रिजल्ट इज़ इक्वल, ये बात बोल रहे हैं ना। होल्स आर इक्वल्स का मतलब क्या है सर आपका, रिजल्ट इक्वल है। तो 2 तो 2 के बराबर है, ये हम लोग को ऑलरेडी मतलब क्या सबको पता है। तो यहाँ पर अगर x + 2 किया और यहाँ पे क्या किया आपका y + 2 कर दिया तो भी आपस में बराबर ही होगा, क्योंकि पहले भी वो दोनों इक्वल था और दोनों में जो इंडिविजुअली मतलब क्या सर आपका ऐड किया गया वो आपस में इक्वल था, इसलिए रिजल्ट मतलब क्या सर आपका इक्वल है। अब उसी को बोलने का दूसरा तरीका मतलब उसका दूसरा पहलू ये है 2। तो x - 2 अगर किया गया तो वो मतलब क्या सर आपका y - 2 भी किया गया तो x - 2 और y - 2 दोनों में आपस में क्या होगा सर आपका बराबर होगा।
और कोई बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। ये बात आया समझ में? मतलब दो क्वांटिटी अगर आपस में इक्वल है तो इक्वल क्वांटिटी में इक्वल ऐड किया जाए तो रिजल्टेंट इक्वल होगा। दो क्वांटिटी अगर पहले से इक्वल है तो उसमें से इक्वल सब्ट्रैक्ट किया जाए तो रिमाइंडर मतलब क्या होगा सर आपका इक्वल होगा। तो नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? इक्वल्स में अगर इक्वल्स ऐड करेंगे तो होल्स इक्वल्स होगा। नंबर 3 क्या है सर आपका? इक्वल से अगर इक्वल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मतलब क्या सर आपका रिमाइंडर इक्वल होगा। अब नंबर 4 में आते हैं, थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। जैसे आपको बताए थे कि कोइंसाइड करने का मतलब क्या है सर आपको? दोनों एक ही जगह पे आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल ये एडजेसेंट वॉल जो है दोनों रूम के लिए मतलब क्या सर आपका सेम है, तो हम इस रूम का ये वॉल बोले या फिर उस रूम का ये वॉल बोले, दोनों मतलब क्या सर आपका डायमेंशन में बराबर मतलब क्या सर आपका है ना। द होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट। होल जो होता है हमेशा वो मतलब क्या होता है? पार्ट से ग्रेटर होता है। इससे कॉन्वर्स पे आपको बोलना नहीं पड़ेगा, कॉन्वर्स का ट्रू है कि पार्ट जो है होल से मतलब क्या होगा आपका छोटा होगा। अब यहाँ पे क्या है सर आपका? थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू मतलब क्या है सर आपका? वन अनदर। थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू मतलब क्या है सर आपका? वन अनदर। तो ये सिंपल था, इसमें कुछ दिक्कत नहीं था। इलस्ट्रेशन यहाँ पे कुछ रिजल्ट है जो देख लें, असली वो आपको पता है। अब पॉस्टुलेट्स आ रहा है, यानी वो ये सारा जो था वो मतलब क्या सारा का सारा मैथ्स के लिए मतलब क्या था आपका इस्तेमाल होता है, इसलिए इसका नाम मतलब क्या था? एक्सियम्स, ठीक है ना। और अब जो आ रहा है वो मतलब क्या होता है सर आपका? स्पेसिफिकली ज्योमेट्री में मतलब क्या इस्तेमाल होता है, तो इसलिए मतलब क्या सर आपका? पॉस्टुलेट्स। तो क्या बताया गया? अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट्स टू एनी अदर पॉइंट्स। यानी आपका मर्ज़ी, आप प्लेन में कहीं पे भी दो डॉट दे दीजिए, वो दो डॉट को कनेक्ट करके मतलब क्या सर आपका स्ट्रेट लाइन मतलब क्या हो सकता है सर आपका? बनाया जा सकता है। आप एक प्लेन में, हाँ अलग अलग प्लेन में, समझ गए आप ना। अब उसके बाद क्या है सर आपका? पोस्टुलेट 2, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनिटली। मतलब वो ये भी पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, है ना। और उसके बाद ये पेज नंबर कितना था सर आपका? पेज नंबर 180, है ना। अब पेज नंबर ऊपर है ना, सॉरी 180 के बाद 181, वेयर इज इट? 181, ये 181 सर आज 30 मिनट्स होगा सर, क्योंकि इंग्लिश भी पढ़ना है। ठीक है सर, आ जाइए। अ सर्किल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। यानी प्लेन में से कोई भी डॉट आप चुन लीजिए, उस डॉट से कोई भी रेडियस ले लीजिए, वो रेडियस को घुमाएंगे जब सर्कल मतलब क्या सर आपका बन जाएगा। तो आप बोलने का ये मतलब है कोई भी पॉइंट से कोई भी रेडियस लेके आप सर्कल बना सकते हैं। कोई भी पॉइंट से किसी भी मेजरमेंट का मतलब क्या सर आपका रेडियस लेके आप क्या कर सकते हैं? सर्कल मतलब क्या कर सकते हैं सर आपका? बना सकते हैं। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। सारा का सारा राइट एंगल जो है वो मतलब क्या सर आपका एक दूसरे का मतलब क्या होता है? बराबर होता है। अब ये थोड़ा सा मतलब क्या था? कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन समझेंगे तो ये भी कॉम्प्लिकेटेड मतलब क्या होगा सर आपका? नहीं होगा। तो ये जो बताना चाह रहे हैं उसको सिंपल वर्ड में हम बता रहे हैं आपको। ये देखिए, दो लाइन अगर सेम प्लेन में है तो उसका आपस में क्या हो सकता है सर आपका? दो ही कनेक्शन हो सकता है, या तो क्या हो सकता है सर आपका? पैरेलल हो सकता है, या तो मतलब क्या हो सकता है सर आपका? इंटरसेक्टिंग हो सकता है। तो ये लाइन CD और लाइन EF आपको देख के नहीं लग रहा है इंटरसेक्टिंग है, लेकिन लाइन तो मतलब क्या होता है सर आपका? इनडेफिनेटली कंटिन्यू करते जाता है। जो टर्मिनेट हो जाता है वो लाइन तो होता नहीं, वो मतलब क्या होता है सर आपका? लाइन सेगमेंट होता है। तो इसको आगे अगर बढ़ाएंगे तो आगे जाके मतलब क्या सर आपको? इंटरसेक्ट करेगा। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये पैरेलल लाइन मतलब क्या सर आपका? नहीं है। तो अब ध्यान से बात को समझिए। इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन मेक्स द इंटीरियर एंगल। अब एक बात समझिए, तो एक स्ट्रेट लाइन दो लाइन को मतलब काट रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइन को, या फिर पैरेलल को भी काट रहा है, तो मतलब क्या सर आपका? उसका ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल कहा जाता है मतलब क्या सर आपका? इंटीरियर एंगल। ये आगे भी चैप्टर में आएगा इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये एक्सटीरियर एंगल, हाँ, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाता है सर आपका? एक्सटीरियर एंगल हो जाता है। तो ये जो पोस्टुलेट्स है वो मतलब क्या सर आपका? इंटीरियर एंगल के बारे में हो रहा है, एक्सटीरियर के बारे में क्या हो रहा है सर आपका? नहीं हो रहा है। तो पहला बात क्या है? इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो दो स्ट्रेट लाइन के ऊपर मतलब क्या हो रहा है? फॉल कर रहा है। यानी एक स्ट्रेट लाइन को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, दोनों स्ट्रेट लाइन को मतलब क्या? इंटरसेक्ट कर रहा है। तो मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट
टेकिंग टुगेदर लेस, मतलब ये बताने का इसका ये मतलब है कि उसका वो इंटीरियर एंगल, उसका वो साइड वाला इंटीरियर एंगल, जो साइड वाला इंटीरियर एंगल का सम मतलब क्या सर आपका लेस देन 2 राइट एंगल है। और देख के समझ में आ रहा है कि किस तरफ का मतलब इंटीरियर एंगल का सम मतलब क्या सर आपका लेस देन 2 राइट एंगल है ना। इस तरफ का मतलब इंटीरियर एंगल का सम मतलब क्या सर आपका लेस देन 2 राइट एंगल है, और इस तरफ का इंटीरियर एंगल का सम जो है वो मतलब क्या सर आपका मोर देन मतलब क्या सर आपका 2 राइट एंगल है। अब लेस देन 2 राइट एंगल का क्या मतलब होता है, लेस देन 180 डिग्री, और मोर देन 2 राइट एंगल का क्या मतलब होता है सर आपका मोर देन 180 डिग्री। उस सिंपली उसका देखिए इतना ज़्यादा आपसे एग्जैक्ट वर्ड तो पूछेगा नहीं, तभी के लिए हम बता रहे सिंपल क्या कि दो स्ट्रेट इंटरसेक्टिंग लाइन है, उसके ऊपर अगर मतलब क्या हो रहा है सर आपका एक इंटरसेक्टिंग लाइन फॉल करा दोनों के ऊपर, तो वो तरफ वाला इंटीरियर एंगल्स, जो तरफ वाला इंटीरियर एंगल्स का सम मतलब क्या है सर आपका 180 से कम है, यानी कि 2 राइट एंगल से कम है, उसी तरफ मतलब क्या है सर आपका वो दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा। आया बात समझ में क्या? हाँ, और एक बार बता रहे आपको, अब इस तरफ दिखा रहे दो स्ट्रेट लाइन, जिसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन मतलब क्या सर आपका फॉल किया, उसका वो वाला साइड का इंटीरियर एंगल, जो साइड के इंटीरियर एंगल का सम जो है वो मतलब क्या सर आपका 180 से कम है, दो लाइन उसी तरफ इंटरसेक्ट करेगा, बोलने का ये मतलब है। ओके, और कोई बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो इतना झमेला किस लिए, इसलिए बताने के लिए कि वो किस तरफ इंटरसेक्ट करेगा। हाँ, अगर आगे जाके आएगा, अभी तो नहीं आएगा, लेकिन हम बता रहे अगर मान लीजिए पैरेलल होता ना, तो इस तरफ भी क्या होता सर आपको 180 डिग्री होता सम, और उस तरफ भी सम मतलब क्या होता सर आपको 180 डिग्री होता है। इसलिए आप आगे जाए पढ़ेंगे भी कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू मतलब क्या 180 डिग्री, क्योंकि 180 से लेस एक की तरफ हुआ, तो इसके हिसाब से अस्सलाम वालेकुम सर, खैर से आप सर, 180 से कम अगर मतलब क्या सर आपका एक की तरफ हुआ, तो फिर इस थ्योरम के हिसाब से क्या होगा सर आपका वो इंटरसेक्ट कर जाएगा। तो पैरेलल चेक करने का एक तरीका ये भी है कि आप चेक करें कि किसी तरफ का इंटीरियर एंगल का सम 180 से कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादा जिस तरफ हो रहा है उसको उल्टा साइड मतलब क्या सर आपका इंटरसेक्टिंग, और कम जिस तरफ हो रहा है उसी साइड वाला मतलब क्या सर आपका इंटरसेक्टिंग। हाँ सर आप आज बोले थे न्यू मैजिक, क्या बोले हम सर, सुन नहीं पाए सर। आज कल बोला था जो जिन बोले थे, आप आए थे ना लाजे, बोले थे कि न्यू मैजिक सीखेंगे। अच्छा, न्यू मैजिक अभी आपको याद है? न्यू मैजिक के बारे में हम बात किए थे, आपको याद है अभी तक? हाँ। अच्छा, तो क्या न्यू मैजिक सिखाया आपको, बताइए हम। चलिए एक न्यू मैजिक आपको सिखाते हैं हम, ठीक है। नाम का स्पेलिंग बताइए अपना। N A I R A H, ठीक है। हम क्या गायब कर दिए इस नाम, मैं जानती हूँ ये सब गायब कर दिए। ये तो मैं जानती हूँ। अच्छा, जानते हैं आप ना, तो हाँ। फिर चला के दिखाइए। हाँ, लिख के नहीं लाना है सर, ये तो मैं लिख के लाना मैजिक थोड़ी होगा। ओ दो, मुझे दो। अच्छा, अरे यू आर वेरी स्मार्ट, अब तो बिना बताए सीख गए मैजिक। हाँ, मैं चलो, very जानती हूँ ये मैजिक। अच्छा, अब बताओ कैसे करोगे। अच्छा, लेकिन मैजिक सीख के जल्दी जाना पड़ेगा, एक दिन में एक मैजिक। हाँ, लेकिन मेरे पास ज़्यादा मैजिक है नहीं, 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगा, पता आपको। आप कैसे लाएंगे बताइए। आपको नहीं आ रहा है? मैं अभी नाम लाती हूँ। लिखने से मैजिक तो नहीं होगा सर, हम बता रहे हैं कैसे आएगा। देखिए, ये हम मतलब क्या प्रेस किए, ठीक है। प्रेस किए तो यहाँ पे क्या लिखा है, पेस्ट करेंगे तो आ जाएगा। हाँ। में करो कट एंड पेस्ट। हाँ, प्रेस करना पड़ेगा इस तरह। हाँ, करिए। आप बोल रहा है कि मैजिक नायरा से नहीं होगा। रुक जाओ हम बताते मैं हैं। जानती हूँ, रेस कर दूँ तो। No, not like that। आया था ना, क्यों नहीं आ रहा? अच्छा, आ गया। अभी और एक मैजिक आप नहीं जानते हो मेरा। अच्छा, आप छोड़ दिए, फिर भाई को पढ़ना पड़ेगा, देर हो जाएगी तो फिर। और आप ये मैजिक मेरा नहीं जानते हो। कौन सा मैजिक बताओ।
मैजिक हो गया मैजिक, वेरी गुड, वेरी नाइस। चलो ये मेरा ऑलरेडी मैजिक। आप तो मैजिक सीख गए हैं, वेरी गुड। मैं वो मैजिक जानती हूँ। अच्छा मैं तो बहुत मैजिक लैपटॉप में भी करती हूँ। अब यहाँ पे बात समझ, तो ये बात आप समझ गए कि इंटरसेक्टिंग है या नहीं है, ये देखने का मतलब क्या, सर आपका तरीका ये है ना कि जिस मतलब एक इंटीरियर एंगल जो गिरा, दो इंटीरियर एंगल, सॉरी एक लाइन जो दो इंटरसेक्टिंग लाइन के ऊपर मतलब क्या असर आपका गिरा, तो दोनों तरफ मतलब क्या असर आपका इंटीरियर एंगल बनाया, तो दोनों में से किसी एक तरफ का मतलब क्या असर आपका इंटीरियर एंगल का सम, मतलब बराबर मतलब दोनों तरफ का इंटीरियर एंगल सम 180 नहीं है, तो मतलब क्या आपको पैरेलल नहीं होगा, वो मतलब क्या होगा सर आपका इंटरसेक्टिंग होगा, और जिस तरफ मतलब क्या 180 से कम है उसी तरफ मतलब क्या सर आपका इंटरसेक्ट करेगा। वो समझ गया। पैरेलल के बारे में जो बात बोल रहे हैं यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन इसी का पैरेलल के बारे में जो बात बोला है यहाँ पे लिखा नहीं, लेकिन इसी का इस्तेमाल करके आगे जाके मतलब क्या सर आपका हम लोग वो काम करेंगे, है ना। तो टू डिस्टिंक्ट, देखो उसी का इस्तेमाल करके बोला कि टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन। ये हम लोग उसी में डिस्कस किए थे कि अगर तो क्लियर है वो ना, आ जाइए, वेरी गुड। अब देखिए स्टेटमेंट क्या होता है, अ सेंटेंस विच कैन बी जज्ड टू बी ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट। तो जो स्टेटमेंट को जज मतलब क्या किया ही नहीं जा सकता है ना, वो मतलब क्या होता है सर आपका मैथमेटिकल मतलब क्या होता है, आपका स्टेटमेंट होता ही नहीं है, स्टेटमेंट ही नहीं है। अभी बहुत सा मॉडर्न पीरियड चल रहा है ना सर, और मॉडर्न पीरियड भी खत्म हो गया मतलब क्या था, आपको पोस्ट मॉडर्न पीरियड चल रहा है ना सर, तभी आदमी बात करता है ये वो गरीब तरीके से, क्योंकि हमको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मतलब क्या सर आपका इसलिए मैथमेटिकल बोल रहे ताकि मतलब कोई और सोचता हो तो उसका सोच मतलब क्या होता है आपका आ जाए, है ना। तो अ सेंटेंस विच कैन बी जज्ड टू बी ट्रू और फॉल्स, लेकिन बहुत सारा स्टेटमेंट ऐसा होता है क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले से हम बोलना नहीं चाह रहे हैं, जैसे अगर हम लिखें दिस, तो दिमाग ख़राब नहीं करने इसलिए हम नहीं बोल रहे हैं, दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। पहला बात तो आप ये बताइए, दिस स्टेटमेंट, नो इट्स नॉट अ स्टेटमेंट। आप दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, ये ट्रू है या फॉल्स है? अगर आप बोलेंगे ये फॉल्स है भैया ट्रू है, तुम्हें सर क्या हैप्पी टीचर्स डे बोलो नहीं? ना बोल ही नहीं था। हैप्पी टीचर्स डे। हैप्पी टीचर्स डे टू यू ऑल्सो, यू आर माई टीचर। हाँ इट्स ये मेरा न्यू है, ये न्यू है। अच्छा ये नहीं है आपका, वेरी गुड। और मैं जानते अभी ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स है ना, आई एम ट्रू। दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है या ट्रू है? ये तो स्टेटमेंट ही नहीं। नहीं ऐसा आप बोल नहीं सकते ना, हम ये स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स और ट्रू। चलिए स्टेटमेंट हम नहीं बोल दिया, इज़ इट फॉल्स और ट्रू, इसलिए दिमाग नहीं खराब करना था, है ना, छोड़ दिए उसको आप, फॉल्स है ना। फॉल्स तो इसलिए हम वहाँ पे मतलब जो है रुक जाइए थोड़ा आप सा। रेस फिल कर लो दिस। तो मैथ्स का भी लिमिटेशन होता है, तो मैथ्स का लिमिटेशन ये है कि मैथ्स स्टेटमेंट को मतलब क्या प्रोसेस मतलब क्या कर सकता है सर आपका नहीं कर सकता, जो अभी लिखे थे ना, आप उसको ट्रू बोल सकते हैं ना फॉल्स बोल सकते हैं, जैसे फॉल्स बोलेंगे तो ट्रू हो जाएगा, जैसे ट्रू बोलेंगे तो फॉल्स हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हम क्या बोलें कि मतलब बहुत सारा बात बस जैसे लिखा बस समझ लेना पड़ता है, क्योंकि उस बात के पीछे बहुत कुछ छिपा हुआ है, तो सर, आपको एक पता बार जब मैं- चलेगा जब नॉलेज बढ़ेगा। सर एक मैजिक तुम जानते हो? बताओ। अरे ये मैजिक करने से ना फिर गाइस आप ज़्यादा मैजिक देखेंगे ना तो भाई का मतलब क्या होगा पता है, आप जो नहीं खाना फिर भाई का मार्क्स ख़राब हो जाएगा, क्या? मार्क्स ख़राब हो जाएगा। हाँ। भैया तो तब एक दिन हम लोग क्या करेंगे ना, जब क्या? भाई का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका होगा ना, हाँ, तो भाई यहाँ बैठ के रहेंगे और हाँ। हम और आप मैजिक करेंगे बस, हाँ। ठीक है ना, हाँ। इंशाल्लाह। आगे ऐसे- अस्सलाम वालेकुम। नानी के वहाँ फिर से बात करेगा। तो हम लोग यहाँ पे कहाँ पे थे सर? तो इसलिए मतलब क्या सर आपका बहुत कुछ छिपा हुआ है, लेकिन वो मतलब क्या सर आपका आहिस्ता आहिस्ता समझ में आएगा, लेकिन मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं सर, आपको ज्योमेट्री पढ़ते वक्त कम से कम वर्ड को ऐड और सब्ट्रैक्ट मतलब क्या सर आपका नहीं करेंगे, और क्यों नहीं करेंगे उसके एक हिंट आपको भी हम मतलब क्या सर आपका दे दिया था, है ना। बस सॉरी, अ स्टेटमेंट विच कैन बी जस्ट टू बी ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट। हम रॉन्ग बोले भैया, अ सेंटेंस, वो सेंटेंस जिसको मतलब क्या हो सकता है सर आपका, इस बोलने का सिंपली ये मतलब है ना,
मैथ्स पे क्या सर आपका साइंस का एक हिस्सा है। तो सूडो साइंस में और साइंस में पता है क्या फ़र्क होता है? सूडो साइंस में और साइंस में मतलब क्या होता है सर आपका ये फ़र्क होता है कि साइंस का स्टेटमेंट क्या होता है सर आपका फॉल्सिफाइबल होता है, और मतलब क्या होता है सर आपका नॉन साइंटिफिक स्टेटमेंट क्या होता है सर आपका फॉल्सिफाइबल मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बोलेगा कि मार्स मतलब क्या है सर आपका, मार्स में क्रो मतलब मार्स तो हम नहीं बोलेंगे, मतलब आउटर स्पेस में जो हम लोग का रीड से मतलब रीड से बहुत दूर है वहाँ पे मतलब क्या होता है क्रो होता है, और क्रो मतलब क्या होता है वाइट होता है। तो इसको तो आप डिस्प्रूव नहीं कर पाइएगा, लेकिन ये साइंटिफिक मतलब क्या सर आपका स्टेटमेंट मतलब क्या सर आपका है नहीं, है नहीं। क्योंकि ये फॉल्सिफाइबल मतलब क्या सर आपका नहीं है। फॉल्सिफाइबल होना क्या मतलब होता है सर आपका, उसका ट्रू होना और फॉल्स होना मतलब क्या हो सर आपका पॉसिबल हो, मतलब उसको ट्रू साबित करना या फॉल्स साबित करना मतलब क्या हो सर आपका पॉसिबल मतलब क्या हो सर आपका हो। तो एग्जांपल क्या दिया स्टेटमेंट का, मैथमेटिकल स्टेटमेंट खास करके, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। मतलब अभी नहीं बताया किस तरह ट्रू साबित किया नहीं किया, लेकिन मतलब क्या सर आपको उसको ट्रू साबित किया जा सकता है। द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इज़ 180 डिग्री एंड इट्स फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि क्वाड्रिलैटरल का सारा एंगल का सम जो होता है वो मतलब 180 डिग्री नहीं होता, वो मतलब क्या होता है आपका 360 डिग्री होता है, आगे जाकर पता चलेगा। यहाँ पे क्या बोला, x + 10 इज़ ग्रेटर देन 15 इज़ अ सेंटेंस बट नॉट अ स्टेटमेंट। वाई? क्योंकि x के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ग्रेटर देन 15 होगा या मतलब क्या है सर आपका लेस देन 15 होगा। 15। जब तक आपको x का वैल्यू पता नहीं चलता है तो आप डिसाइड ही नहीं कर सकते हैं कि इज़ इट ग्रेटर देन 15 और मतलब क्या सर आपका लेस देन 15। तो इट इज़ अ सेंटेंस बट इट कैन नॉट बी जज्ड टू बी ट्रू और फॉल्स, सो देयरफॉर इट इज़ नॉट क्वालिफाइंग मतलब क्या सर आपका एज अ स्टेटमेंट। और हम लोग यहाँ पे जनरल स्टेटमेंट बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं मैथमेटिकल और उससे भी स्पेसिफिकली मतलब क्या सर आपका ज्योमेट्री वाला स्टेटमेंट। अ स्टेटमेंट विच रिक्वायर्स अ प्रूफ इज कॉल्ड मतलब क्या सर आपका थ्योरम। एक्सियम नो प्रूफ रिक्वायर्ड, वो एक्सियम जो मतलब क्या होता है सर आपको ज्योमेट्री में इस्तेमाल करते हैं, कहा जाता है मतलब क्या सर आपका पोस्टुलेट्स, है ना। और थ्योरम स्टेटमेंट क्या आपको समझा दिया, स्टेटमेंट को ट्रू है या फॉल्स है जज किया जा सकता है मैथमेटिकली, है ना। और जिसको और स्टेटमेंट के जिस स्टेटमेंट की प्रूफ रिक्वायर्ड होता है वो मतलब क्या होता है थ्योरम होता है। तो एस्टैब्लिशिंग द ट्रूथ ऑफ अ थ्योरम इज़ नोन एज प्रूविंग द थ्योरम। और ये आप बता चुके थे, थ्योरम 1 प्रूफ हो चुका है, तो थ्योरम 1 यहाँ पे ऑर्डर याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो थ्योरम 2 को प्रूफ करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, थ्योरम 2 अगर प्रूव हो चुका है तो मतलब क्या सर आपको थ्योरम 3 के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी बाद में आने वाले थ्योरम के लिए पहले जो थ्योरम आ चुका है उसको इस्तेमाल किया जा सकता है प्रूव करने के लिए, लेकिन पहले वाला थ्योरम को बाद में आने वाले के लिए इस्तेमाल मतलब क्या सर आपका नहीं किया जा सकता है। यहाँ तक क्लियर है? तो द सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री, ये एक थ्योरम है। द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज मतलब क्या सर आपका 180 डिग्री। कोरोलरी, अ स्टेटमेंट whose truth can easily be deduced from a theorem is called its corollary। यानी एक थ्योरम से जो बात एकदम ऑब्वियस निकले बाहर उसको कहा जाएगा मतलब क्या सर आपका उसका कोरोलरी। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोरोलरी है कि नहीं हम बता नहीं रहे आपको, लेकिन ये बता रहे हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है सर आपका हाइपोटेन्यूज का। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका बोथ साइड का, वो अभी छोड़ दीजिए हटाइए। तो अ पॉइंट बस ये समझिए, कोरोलरी जो है वो समझिए थ्योरम के साथ साथ मतलब क्या होता है सर आपका ऑब्वियसली प्रूफ हो जाता है, बस उसको अलग से मतलब क्या होता है आपका स्टेट किया जाता है। थ्योरम के साथ साथ मतलब क्या होता है सर आपका ऑब्वियसली प्रूफ हो जाता है, लेकिन उसको अलग से मतलब क्या होता है सर आपका स्टेट किया जा रहा है। अभी क्लास छोड़ दीजिए, बस इतना बात दिमाग में रखिए, जो आएगा तो हम लोग देख लेंगे कि थ्योरम के साथ साथ मतलब क्या होता है सर आपका ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाता है, लेकिन उसको अलग से सेपरेटली मतलब क्या होता है आपका स्टेट किया जाता है ऑब्वियस, ठीक है ना। पॉइंट इज़ एन एग्जैक्ट लोकेशन, पॉइंट के बारे में डिस्कशन मतलब हो चुका था। ये नंबर कितना है 181, 182 कहाँ पे है 184 है ना। 184 ये मतलब क्या सर आपका 183 इसके ऊपर नीचे है ना। ये है ना
डॉट मतलब पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होता है वो हम लोग डिस्कस कर चुके थे, लाइन क्या होता है उसको डिस्कस कर चुके थे कि लाइन मतलब क्या होता है ना? डॉट इन्फिनिट नहीं, मतलब- सेगमेंट लाइन होता है, इन्फिनिट डॉट। देखिए सेगमेंट एक हल्का सा देते डेफिनेशन आपको। पॉइंट का कोई डायमेंशन मतलब क्या होता नहीं होता, नहीं लेंथ भी नहीं होता है, ब्रेथ भी नहीं होता है, विड्थ भी मतलब क्या होता है नहीं स्लैब का होता। नहीं होता है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट तो करना पड़ेगा। तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम किसी तरह आपका डॉट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना? और डॉट का मतलब क्या होता है, नहीं किया जाता है। दो डॉट को जो स्ट्रेट लाइन कनेक्ट करता है तो बनाता है मतलब क्या आपका लाइन Line सेगमेंट, segment। ठीक है ना? लाइन सेगमेंट मतलब लाइन सेगमेंट अगर एक डायरेक्शन में इन्फिनिटली जाए, यानी उसका स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट अगर नहीं तो मतलब क्या बन जाता है सर आपका रे बन जाता है। और लाइन सेगमेंट अगर मतलब क्या सर आपका बोथ साइड इन्फिनिटली जाए। आप बोलेंगे सर पहले तो ऐसा डिफाइन नहीं किए थे। डिफाइन करने से मतलब हुआ ऐसा डिफाइन करे या वैसा डिफाइन करे, डेफिनेशन मतलब क्या आपका ट्रू होना चाहिए, ठीक है ना? तो लाइन सेगमेंट लाइन अगर अगर मतलब क्या दोनों सर आपका तरफ जाते रहे, दोनों डायरेक्शन में मतलब क्या होता है आपका Expanded। इन्फिनिटी जाए तो मतलब क्या होता है सर आपका लाइन बन जाता है। तो आपको ज्योमेट्री में मतलब क्या सर आपका लाइन और लाइन सेगमेंट के बीच में क्या करना पड़ेगा सर आपका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिस्टिंग्विश मतलब क्या सर आपका करना पड़ेगा। तो रे का एक एंड पॉइंट होता है, लाइन का मतलब क्या होता है कोई एंड पॉइंट नहीं होता, लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता है सर आपका दो एंड पॉइंट मतलब क्या होता है सर आपका होता है। ये बताया समझ में ना? यस सर। सब कुछ हम लोग समझे थे, बस मतलब क्या सर आपका हाफ लाइन का कॉन्सेप्ट नहीं समझे थे। तो यहाँ पे हाफ लाइन का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए क्योंकि मतलब एक साइड में हाफ लाइन के बारे में पूछा मतलब क्या सर आपका है। तो लेट ए बी सी बी एनी 3 पॉइंट्स ऑन अ गिवन लाइन। गिवन लाइन का नाम मतलब क्या सर आपका एल है, और बोला है कि मतलब ए बी सी कोई भी पॉइंट चुन लीजिए आप लाइन मतलब क्या सर आपका एल से, लेकिन कंडीशन क्या है, सच दैट ए लाइज बिटवीन बी एंड सी। लेकिन ए को लाई करना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका बी और सी के मतलब क्या सर आपका बीच में, ठीक है ना? एंड वी डिलीट पॉइंट ए, यानी वो लाइन में सब कुछ था, एक लाइन को चुने। तो लाइन अगर है तो वो मतलब क्या सर आपका इंडेफिनिटली जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा। और बोला गया उस लाइन में आप 3 पॉइंट को मतलब क्या सर आपका चुन लीजिए, ठीक है? पॉइंट 3 पॉइंट आप चुन लिया। अब बोला क्या वो 3 पॉइंट का नाम आप क्या रखिए सर आपका 3 पॉइंट का नाम आप रख दीजिए ए बी सी, लेकिन उसको रखिए इस तरह कि ए को जो है ना वो मतलब क्या रखिए सर आपका बी और सी के मतलब क्या सर आपका बीच में रखिए। और फिर क्या बताया, आप पॉइंट ए को बीच से गायब कर दीजिए, सॉरी फिर क्या बताया सर आपका, फिर ये बताया कि आप पॉइंट ए को मतलब क्या है सर आपका बीच से मतलब क्या सर आपका गायब कर दीजिए, ठीक है? जिसको वो लोग मतलब क्या सर आपको इस तरह दिखाया, ठीक है? तो क्या होगा, क्योंकि लाइन पॉइंट का इनडेफिनिट कलेक्शन है एक डायमेंशन में, तो उसमें से एक भी अगर आप मतलब क्या सर आपको पॉइंट गायब कर दें तो आप कंप्लीट तो नहीं है, भले ही बहुत कम कमी है लेकिन कमी तो मतलब क्या सर आपका है। समझ रहे बात क्या बोले ना? तो क्या बोला, अब ये रिमेनिंग पार्ट ये रे नहीं है, आप समझ रहे बात क्या बोले ना? हाफ लाइन है और ये रिमेनिंग पार्ट मतलब क्या सर आपका हाफ लाइन है। बड़ा अजीब और एक बात है, क्योंकि यहाँ नहीं कि आपको समझ मतलब क्या सर आपका नहीं आया, लेकिन मतलब क्या है ना सर आपका हर तरह से वो लोग मतलब क्या करता है बात करता है। था वो लाइन ही, बोला क्या कि लाइन से 3 पॉइंट को चुन लीजिए, उसमें से बीच वाला पॉइंट को मतलब क्या है गायब कर दीजिए। तो इस तरफ जो पार्ट है वो भी हाफ लाइन है, इस तरफ जो पार्ट है वो भी हाफ लाइन है। तो आप बोलेंगे फिर रे, उसको रे बोल देता है, इसको मतलब क्या सर आपका रे बोल देता है ना? लेकिन उसका भी आप छोड़ दीजिए, वो बनाने का प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो रे है या फिर वो मतलब क्या सर आपका हाफ लाइन है, ठीक है ना? आया बात समझ में ना? अजीब व गरीब चीज़ है ना, क्या 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 मतलब करता है, लेकिन पूछेगा सवाल था इसलिए उसको जानना मतलब क्या था सर आपका ज़रूरी मतलब क्या था। वाह, क्या क्या करेगा बताइए, इसके बारे में बोलना पड़ेगा। हादसा से अजीब, दिस इज़ अ वेरी स्ट्रेंज थिंग, है ना? जियोमेट्री अजीब तो है, इंसिडेंस मतलब समझिए वो करके देखिएगा आप तभी समझ में आएगा। लाइन बनाइए, 3 पॉइंट बनाइए, बीच वाला पॉइंट को मतलब क्या डिलीट कर दीजिए, बीच वाला पॉइंट को डिलीट किया तो मतलब क्या सर आप इस तरफ वाला पार्ट हाफ लाइन हुआ, उस तरफ वाला पार्ट मतलब क्या हाफ लाइन हुआ। बताइए क्या ये लोग का मन में आता है मैथमेटिशियन लोग का, और क्या क्या लोग करता है ना? तो अब क्या क्या लिखा है देखिए, अ लाइन कंटेन्स इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स, नो डाउट
थ्रू अ गिवन पॉइंट इन्फिनिटली मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन, ये भी हम लोग बोल चुके थे। आप कितना भी लाइन को वहाँ से मतलब क्या क्रॉस करा सकते हैं। ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू, मतलब क्या सर आपको टू गिवन पॉइंट्स ए एंड बी। लेकिन अगर 2 पॉइंट है तो वो 2 पॉइंट के थ्रू मतलब क्या हो सकता है सर आपका एक ही और बस एक ही लाइन मतलब क्या कर सकता है सर आपका पास कर सकता है, नॉट मोर नॉट मतलब क्या सर आपका लेस। ये उस दिन में डिस्कस किए थे, इसलिए उतना डिटेल में क्या करें सर आपका नहीं जा रहे हैं। तो 182 के बाद कहाँ हम लोग पहुँचेंगे 183, 184 पे आ गया। 183 कहाँ पे 183 183 183 183 वेयर इज 183, हाँ यहाँ पे 183 है। कोलिनर के बारे में आप जाने थे, एक लाइन पे 2 के बारे में बात नहीं कर सकते, 3 या 3 से ज़्यादा के बारे में। जो 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट अगर मतलब क्या सर आप एक ही लाइन में है तो फिर मतलब क्या सर आपका वो तीनों पॉइंट आपस में क्या सर आपका कोलिनियर है। और 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो मतलब क्या सर आपका इंटरसेक्टिंग लाइन। कॉन्करेंट लाइन्स क्या होता है सर आपका, यहाँ पर आराम से समझिए। अगर 3 लाइन, यहाँ पे 3 लाइन कौन सा है L M N, तो अगर 3 लाइन, ये 2 के बारे में नहीं है, 3 लाइन या 3 से ज़्यादा लाइन एक ही पॉइंट से होके गुजर रहा है, 3 लाइन या फिर 3 से ज़्यादा लाइन एक ही पॉइंट से होके गुजर रहा है, 3 लाइन या 3 से ज़्यादा लाइन एक ही पॉइंट से होके मतलब क्या और सर आपको गुजर रहा है, तो जिस पॉइंट से वो होके गुजर रहा है वो पॉइंट मतलब क्या कॉन्करेंट पॉइंट है। और 3 लाइन या 3 से ज़्यादा लाइन जो होके गुजर रहा है वो मतलब क्या सर वो कॉन्करेंट लाइन है। ये बताया समझ में, उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। प्लेन क्या था हम लोग, आप समझिए लाइन है ना इनडेफिनेट, बोलना ही नहीं पड़ेगा। लाइन का मतलब ही मतलब क्या सर आपको एक डायरेक्शन में मतलब एक डायमेंशन में इनडेफिनेट है, तो उसी इनडेफिनेट लेंथ में इनडेफिनेट क्या सर आपका ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बन जाता है मतलब क्या सर आपका प्लेन। हाँ लेकिन पेज नंबर 1 का प्लेन अलग है, पेज नंबर 2 का मतलब क्या प्लेन अलग है, पेज नंबर 3 का प्लेन अलग है, पेज नंबर 4 का मतलब क्या सर आपका प्लेन मतलब क्या सर आपका अलग है, और इस तरह करके मतलब जाता है। और हम लोग कोई भी मतलब 2D ऑब्जेक्ट देखते हैं ना, तो 2D ऑब्जेक्ट 2D शेप जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपको उस प्लेन का छोटा सा पार्ट होता है। जैसे कि लाइन सेगमेंट मतलब क्या होता है, लाइन का छोटा सा मतलब क्या होता है पार्ट होता है। फॉर एग्जांपल हम ट्राइंगल बना रहे हैं तो ये वो प्लेन का छोटा सा पार्ट हम लोग निकालें, स्क्वायर बना रहे हैं तो उस प्लेन का मतलब क्या है आपको छोटा पार्ट निकाले, इसलिए मतलब ये सब फिगर कहा जाता है 2D फिगर। ट्राइंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, फिर आता है 3D फिगर जो किसका स्पेस का पार्ट होता है। ये तो स्पेस का पार्ट नहीं है, मतलब क्या सर आपका एक पर्टिकुलर मतलब क्या प्लेन का मतलब क्या सर आपका पार्ट है ना। अब देखिए पैरेलल लाइन क्या बता रहा है, L एक लाइन है, M एक लाइन है। अगर एक ही प्लेन में हो, डिफरेंट प्लेन में हो तो मतलब क्या पैरेलल होने का नहीं होने का कॉन्सेप्ट मतलब क्या सर आपका नहीं होता है ना। इसलिए पैरेलल को जानने से पहले प्लेन को जानना मतलब क्या आपका ज़रूरी था। 2 लाइन्स, आप देखिए जितना भी ज्योमेट्री के बारे में अभी आप पढ़िएगा ना, सारा का सारा ज्योमेट्री मतलब क्या सर आपको ऑलमोस्ट सेम प्लेन के बारे में होगा, डिफरेंट प्लेन के बारे में मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। तो 2 लाइन्स L and M in a plane are said to be parallel if they have no points in common। इसका मतलब क्या है सर आपका दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रहा था, अभी तो दोनों के पास कोई कॉमन पॉइंट मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। अगर दोनों इंटरसेक्ट करता तो दोनों के पास कॉमन पॉइंट मतलब क्या होता आपका होता। फॉर एग्जाम्पल लाइन L के लिए भी P है, P जो है लाइन L का ये पार्ट है, M का ये पार्ट है और मतलब क्या सर आपका M का ये पार्ट है, तो P तीनों में कॉमन है। यहाँ पे सिंपल एग्जांपल लेंगे तो मतलब क्या O लाइन AB का ये पार्ट है और O मतलब क्या सर आपका लाइन CD का ये पार्ट है। लेकिन अगर आप पैरेलल लाइन बना रहे हैं, लाइन सेगमेंट नहीं लाइन, तो उसमें कितना भी आप एक्सटेंड कर लीजिए कभी आपको ऐसा 2 पॉइंट नहीं मिलेगा जो आपस में क्या हो कॉमन हो। आए बात समझ में। तो क्या बता रहा है, अगर 2 लाइन L और M सेम प्लेन में है और उसके बीच में कोई कॉमन पॉइंट मतलब क्या सर आपका नहीं है, तो हम लोग लिखते हैं मतलब क्या सर आपका L इज़ पैरेलल टू मतलब क्या सर आपका M। ये सिंपल है ना, और कोई बात तो मतलब क्या सर आपका है नहीं। अब आ जाइए सर यहाँ तक ही थोड़ा सा रुक जाइए ज़रा सा। नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स, गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, देयर इज़ अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम मतलब क्या सर आपका नहीं। अब आ जाइए 183 ना, 183 के बाद हम लोग कहाँ पे थे, 184 कहाँ पे था, दिस इज 184 ना। प्रूफ नहीं करना आपको, टाइम प्रूफ करने का मतलब क्या सर आपका है भी नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या बता रहा है सर आपका, प्रूफ कीजिए कि 2 डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन 1 पॉइंट इन कॉमन। 2 लाइन है ना, एक्सटेंड
पैरेलल अगर नहीं है तो इंटरसेक्टिंग लाइन है, लेकिन इंटरसेक्टिंग लाइन अगर है तो उसके बाद उसके दोनों के आपस में मतलब क्या एक ही पॉइंट कॉमन होगा, एक से ज़्यादा पॉइंट कॉमन मतलब क्या असर आपका होगा नहीं, जो किसी तरफ मिलेगा उस तरफ मिलेगा मतलब क्या असर आपका है नहीं। तो प्रूफ मत कीजिए अभी के लिए, लेकिन क्या असर आपका रिजल्ट को मतलब क्या असर आपका याद रखिए। आया बात समझ में ना। अब क्या किसके बारे में बात बता रहा है, पैरेलल के बारे में। इफ़ P इज़ अ पॉइंट आउटसाइड अ गिवन लाइन L, ये लाइन L है और P जो है मतलब क्या असर आपका लाइन L में, तो मतलब क्या असर आपका नहीं है, तो मतलब क्या असर आपका लाइन L के मतलब क्या असर आपका बाहर है, ठीक है। देन वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू P एंड L, तो एक ही ऐसा लाइन आप बना सकते हैं जो P से गुजरते हुए L में जाए। L से गुजरने वाला बहुत सा लाइन बना सकते हैं, लेकिन ऐसा लाइन जो P से होते हुए L में गुजरे, कितना हो सकता है असर आपका, एक ही हो सकता है। आया बात समझ में ना। ऐसे प्रूविंग करने में तो बहुत टाइम चले जाएगा, तो प्रूव नहीं कर रहे, बस आपको स्टेटमेंट दे रहे हैं। प्रूव दैट लाइन्स विच आर पैरेलल टू गिवन लाइन आर पैरेलल। बोलने का मतलब ये है ना सर कि अगर L और M आपस में पैरेलल था, तो एक लाइन अगर मतलब क्या सर आपके L के पैरेलल बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो N के पैरेलल हो जाएगा, और किसी लाइन को हम अगर N के पैरेलल बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो मतलब क्या असर आपका बाकी दोनों के पैरेलल मतलब क्या असर आपका हो जाएगा। यानी अगर 1000 लाइन आपस में पैरेलल है तो कोई एक लाइन को देख के भी उसके हिसाब से पैरेलल आप बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो बाकी 999 लाइन के भी पैरेलल मतलब क्या असर आपका हो जाएगा। आया बात समझ में ना। इसमें कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या असर आपका नहीं। ये क्या था आपका 184 185, 4 मिनट रुक जाइए। 185 ना, कहाँ पे लोग हैं, मिल भी नहीं रहा, बताइए ऊपर है क्या। 185 187 आ गया। इसलिए ऑर्डर करने बोला था आपको। 184 181 182 180, नहीं तो ऊपर ही है 185 बताया चाहिए। 185 ये क्या है 187 189 97 आ गया, शायद 95 नहीं है, ठीक है। तो आपका दिल था यहाँ पे तय करने का, तो यहाँ तक मतलब क्या सर आपको छोड़ दीजिए, है ना, लेकिन सीधा कर दीजिए।